समीकरण @2027 यानी यूपी चुनाव से पहले हम आपके लिए डिकोड करते हैं सारे पॉलिटिकल एंगल। चुनाव की तारीखें भले ना आई हो, लेकिन शॉर्ट फॉर्म की स्टाइल में फॉर्मूले जुबान से मैदान तक का सफर तय कर चुके हैं। अब तक पीडीए पर पॉलिटिकल पंगा चल रहा था, अब आ गया है जेजीडीएम। आज इसी को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। यूपी के चुनावी समर को देखते हुए हर दल ने अपने सियासी जमीन को बढ़ाने में जुटा है, जिसकी बड़ी बड़ाई है वो मजबूत करने में जुटा हुआ है। कोई जातीय समीकरण साधने में लगा है, कोई नए गठबंधन के सहारे सत्ता की राह आसान करने की कोशिश में है। इसी सियासी हलचल के बीच राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी ने अपना दांव चल दिया है। जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम वोटर्स को जोड़ने वाला फॉर्मूला यानी जेजीडीएम। जेजीडीएम, जे फॉर जाट, जी फॉर गुर्जर, डी फॉर दलित, एम फॉर मुस्लिम। तो जेजीडीएम, जे यानी जाट, जी फॉर गुर्जर, डी यानी दलित, एम यानी मुस्लिम, चार ऐसे सामाजिक समूह जिनकी राजनीतिक प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रही, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल अब इन्हें एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये कि क्या जयंत चौधरी का ये फॉर्मूला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जो पुरानी ताकत है उसे वापस ला पाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, आरएलडी को इस कॉम्बिनेशन की याद आई क्यों है? 2022 के चुनाव में जब आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर यानी साइकिल पर बैठकर 33 सीटों पर चुनाव लड़ा, 8 सीटें जीती, तो उसे जाट मुस्लिम की एकजुटता का एक बड़ा फायदा मिला था। अब एनडीए के साथ जाने के बाद मुस्लिम मतदाता कहीं आरएलडी से छिटक ना जाएं, इसीलिए पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में चेंज किया है। इस सोशल इंजीनियरिंग के तहत मुस्लिम और दलित चेहरों को आगे रखा जा रहा है। अगर आरएलडी ये साबित कर देती है कि उसके पास केवल जाट नहीं बल्कि गुर्जर, दलित, मुस्लिम इनका भी समर्थन है, तो वो बीजेपी से ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोक सकेगी कि नहीं इतनी नहीं चाहिए बॉस, इतनी सीट चाहिए। अब पहले वाले सवाल की तरफ लौटते हैं कि क्या जयंत चौधरी का ये फॉर्मूला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आरएलडी की पुरानी ताकत है, सियासी शक्ति थी, पॉलिटिकल पावर था, वो उसे दिला पाएगा? आरएलडी की पहचान लंबे समय तक किसान राजनीति और जाट समुदाय के साथ जुड़ी रही। चौधरी चरण सिंह और फिर अजीत सिंह के दौर में पार्टी ने जाटों के बीच एक अपना मजबूत प्रभाव बनाया, लेकिन समय के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलते चली गई। जाट वोट पूरी तरह आरएलडी के साथ नहीं रहा। दूसरी तरफ बीजेपी ने गैर जाट पिछड़ी जातियों, सवर्णों और दलितों के एक हिस्से में अपना आधार मजबूत कर लिया। 2024 में आरएलडी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का साथ दिया। इस बदलाव ने पार्टी की दिशा को साफ कर दिया। अब आरएलडी विपक्षी गठबंधन के बजाय एनडीए के भीतर अपनी जगह मजबूत करना चाहती है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी का जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो केवल जाट राजनीति तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि पार्टी खुद को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक ताकत के तौर पर पोर्ट्रे करना चाहती, पेश करना चाहती है, अपना रसूख बढ़ाना चाहती है। अब जरा ये जेजीडीएम का फॉर्मूला समझ लीजिए। जे यानी जाट, ये आरएलडी का पारंपरिक राजनीतिक आधार है। जी यानी गुर्जर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली है और कई सीटों पर निर्णायक, फैसला कुन, डिसीजन मेकर गुर्जर समुदाय है। डी यानी दलित, बड़ी संख्या में मौजूद वो वर्ग है जिसका समर्थन कई सीटों पर चुनाव का जो रुख है वो बदल देता है। और एम यानी मुस्लिम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटें और महत्वपूर्ण मतदाता समूह मुस्लिम। आरएलडी की कोशिश ये कि इन चार समुदायों को एक साझा सामाजिक समीकरण से जोड़ा जाए। हालांकि जो जेजीडीएम है उसकी कोई आधिकारिक चुनावी गठबंधन नहीं है वो, बल्कि आरएलडी की एक प्रस्तावित सामाजिक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग का एक नाम है, राजनीतिक नाम है, पॉलिटिकल पंच है। एक लाइन में कहें तो पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों तक सीमित अपनी छवि को थोड़ा बढ़ाना चाहती है। जैसे पीडीए में अखिलेश पहले पिछड़ा कर रहे थे, फिर पी फॉर पंडित उन्होंने बता दिया। ये और बात है कि योगी आदित्यनाथ ने पी फॉर पाकिस्तान कह दिया। तो कुछ उसी तरह का ये फॉर्मूला है जो आरएलडी अपना रही है। अपनी इमेज को ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में रखना चाहती है।
इस रणनीति के तहत आरएलडी गुर्जर समाज के बीच सम्मेलन और संगठनात्मक गतिविधियों पर जोर दे रही है। पार्टी ने गुर्जर समुदाय तक पहुंच बनाने के लिए सांसद चंदन चौहान जैसे नेताओं को आगे भी किया है। अब समझिए कि गुर्जर समाज इंपॉर्टेंट क्यों है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और गुर्जर दोनों ही राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावशाली समुदाय हैं। दोनों समुदायों की अपनी एक मजबूत सामाजिक पहचान है, क्षेत्रीय उपस्थिति है और स्थानीय नेतृत्व है। लेकिन कई इलाकों में इनके बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, पॉलिटिकल कंपटीशन, वो भी दिखाई देती है। यही आरएलडी की रणनीति की सबसे बड़ी चुनौती है। अगर जाट और गुर्जर नेतृत्व एक मंच पर आते हैं तो आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा फायदा मिल सकता है। इसके लिए कई कदम उठाने होंगे। दोनों समुदाय के स्थानीय नेताओं को सम्मानजनक महत्व देना होगा। टिकट बंटवारे में संतुलन बनाए रखना होगा। किसान, रोजगार और कानून व्यवस्था, ऐसे जो साझे मुद्दे हैं वो उठाने होंगे। गांव और बूथ स्तर पर संयुक्त संगठन खड़ा करना होगा। अब सवाल दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जाट गुर्जर हो गया। अब दलित और मुस्लिम वोट बैंक, जेजीडीएम का सबसे महत्वाकांक्षी हिस्सा है दलित और मुस्लिम मतदाता। इस समीकरण को जोड़ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी रूप से बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहीं दलित मतदाता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में ये रहते हैं। लेकिन आरएलडी के सामने इन्हें साधने के लिए दो कठिन सवाल हैं। पहला कि क्या मुस्लिम मतदाता आरएलडी को, राष्ट्रीय लोकदल को बीजेपी के सहयोगी के तौर पर स्वीकार करेंगे, और दूसरा क्या दलित मतदाता आरएलडी को अपने राजनीतिक हितों का विश्वसनीय प्रतिनिधि मानेंगे कि हाँ, ये हमको रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि किसी भी समुदाय का जो वोट है वो केवल जातीय अपील से नहीं मिलता है। उसके लिए भरोसा, उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और राजनीतिक दिशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। आरएलडी को यह साबित करना होगा कि जेजीडीएम केवल चुनावी गणित नहीं है, केवल एक फॉर्मूला नहीं है, केवल एक शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि चार समुदायों की भागीदारी वाला एक ठोस राजनीतिक कार्यक्रम है। अगर पार्टी सिर्फ जाट और गुर्जर नेतृत्व तक सीमित रही तो दलित और मुस्लिम जुड़ाव थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टी इन समुदायों को संगठन, टिकट और नीति निर्माण में अगर वास्तविक हिस्सेदारी देती है तो समीकरण को विश्वसनीयता यानी भरोसा उसे मिल सकता है। अब ये समझ लीजिए कि आरएलडी का जो जेजीडीएम फॉर्मूला है, यह समाजवादी पार्टी के लिए क्यों एक चुनौती की तरह काम कर सकता है। इसका कारण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वोट बैंक। समाजवादी पार्टी लंबे समय से यादव और मुस्लिम समीकरण पर निर्भर रही है, MY समीकरण। इसके साथ 2022 में उसे कई गैर यादव, पिछड़े और किसान वर्गों का समर्थन भी मिल गया। लेकिन आरएलडी अगर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपने प्रभाव को बढ़ाती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्षी राजनीति का जो सामाजिक आधार होगा वो कमजोर होगा। जानकारों के मुताबिक आरएलडी की रणनीति सफल होने पर सबसे अधिक नुकसान अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी को हो सकता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हर मुस्लिम या दलित मतदाता आरएलडी की तरफ चला जाएगा। चुनावी राजनीति में वोट पूरी तरह से एक जगह स्थानांतरित नहीं होते। असली असर जो दिखता है वो सीट दर सीट दिखाई देता है। कहां उम्मीदवार मजबूत है, कहां स्थानीय विवाद है, कहां आरएलडी का संगठन सक्रिय है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या यह फॉर्मूला पूरे यूपी में चलेगा, तो आरएलडी का जो पारंपरिक प्रभाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। इसीलिए जेजीडीएम का जो सबसे मजबूत असर है वो यहीं दिखने की संभावना है। लेकिन अब पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार की कोशिश कर रही है। अगस्त में ऐश्वर्या राज सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाना आरएलडी की लुक ईस्ट की रणनीति से जोड़कर इसे देखा गया, यानी पश्चिमी यूपी से आगे पूर्वी और मध्य यूपी में संगठन बढ़ाने की कोशिश करना। वैसे जानकार ये मानते हैं कि पूरे प्रदेश में जेजीडीएम को लागू करना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि पूर्वांचल में जातीय समीकरण अलग है। वहां जाट और गुर्जर समुदायों की भूमिका पश्चिमी यूपी जैसी नहीं है। इसी तरह से दलित और मुस्लिम राजनीति का स्थानीय स्वरूप भी इलाके के हिसाब से बदलता है। 15-15 कोस में अपने पानी बानी बदल जाती है, पॉलिटिक्स नहीं बदलेगी। और अब बात करेंगे इस फॉर्मूले की 3 सबसे बड़ी चुनौतियां। पहली चुनौती, सामाजिक दूरी। जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम समुदायों को एक मंच पर लाना राजनीतिक रूप से आकर्षक जरूर लगता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनके बीच प्रतिस्पर्धा और तनाव भी मौजूद हो सकता है। दूसरी चुनौती, विश्वसनीयता, भरोसा। आरएलडी को बताना होगा कि वो सिर्फ चुनाव के समय इन समुदायों को याद नहीं कर रही है। इसके लिए लगातार जनसंपर्क है और ठोस स्थानीय मुद्दों पर संघर्ष जरूरी होगा। तीसरी चुनौती, गठबंधन की पहचान।
एनडीए में रहते हुए आरएलडी को अपनी जो स्वतंत्र राजनीतिक पहचान है वो बचानी होगी। अगर जनता उसे केवल बीजेपी की सहयोगी पार्टी मानेगी तो मुस्लिम और कुछ दलित मतदाताओं को जोड़ना बहुत बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा टिकट वितरण सबसे निर्णायक होगा। सामाजिक समीकरण तभी वोट में बदलता है जब उम्मीदवारों का चयन उस समीकरण के मुताबिक हो। तो क्या जेजेडीएम उत्तर प्रदेश चुनाव का एक गेम चेंजर बनने जा रही है? जवाब क्या है? संभावना तो है, लेकिन अभी इसे साबित होने में बहुत वक्त लगेगा। जेजेडीएम की सफलता 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहली, क्या जाट और गुर्जर नेतृत्व वास्तव में साथ आता है, एक स्टेज पर आ जाता है। दूसरी, क्या दलित और मुस्लिम समुदाय बीजेपी पर भरोसा कर पाएंगे। और तीसरी, क्या बीजेपी के साथ सीट बंटवारे और संगठनात्मक तालमेल पर सहमति बनती है। अगर इन तीनों सवालों का जवाब आरएलडी के पक्ष में जाता है तो जेजेडीएम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।